उसके पश्चात 1630 में एक नया पृष्ठ शुरू होता है भारतीय इतिहास में। वो है छत्रपति शिवाजी का जन्म महाराष्ट्र में शिवनेरी के किले में होता है। 16 वर्ष की आयु में वो तोरण किले को जीत लेते हैं। छत्रपति शिवाजी को माता जीजाबाई और समर्थ गुरु रामदास का मार्गदर्शन सतत मिल रहा था। 276 लड़ाई छत्रपति शिवाजी लड़ते हैं, हर बार विजयी रहते हैं। 1674 में रायगढ़ में छत्रपति शिवाजी का राज तिलक होता है। उस राज तिलक में अंग्रेज भी, मुगल भी, सब के सब हरजाना देने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए पधारे थे। 6 वर्ष के शासनकाल में छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र के अंदर एक ऐसा समाज खड़ा कर देते हैं जो स्वयं सफुर था। 1680 में शिवाजी का बीमारी के कारण देहांत हो जाता है। संभाजी राजा बनते हैं। औरंगजेब दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ संभाजी को धोखे से कत्ल कर देता है। संभाजी बड़ी दृढ़ता के साथ अपने धर्म पर अड़े रहते हैं, लेकिन औरंगजेब उनका कत्ल करता है। अगला 20 वर्ष का शासनकाल महाराष्ट्र के लिए स्वर्णिम युग जैसा है। वहां पर ना राजा था, ना सेनापति था, लेकिन संताजी घोरपड़े और धन्नाजी यादव, 2 नौजवान ऐसे खड़े हो गए। उन्होंने समाज का मार्गदर्शन किया। ऐसी स्थिति में जब दक्षिण में महाराष्ट्र में कोई राजा सेनापति नहीं था, सेना नहीं थी, लेकिन समाज था। औरंगजेब को लगा अब मैं छत्रपति शिवाजी का सारा शासन कब्जे में कर लेता है। 1 लाख सेना लेकर औरंगजेब दिल्ली से दक्षिण की ओर चलता है। लेकिन वहां पर वो जिस गांव में, जिस शहर में औरंगजेब जाता है, वो शहर गांव किला बन जाता है। वो पानी उनके लिए मृत्यु बन जाती है, वो भोजन उनके लिए विष बन जाता है। समाज का कोई सहयोग नहीं मिलता है। एक एक समाज का नागरिक, एक एक बहन वीरांगना बन करके औरंगजेब के विरुद्ध खड़ी हो जाती है। 20 वर्ष तक औरंगजेब महाराष्ट्र में भटकता रहा, लेकिन 1707 में दौलताबाद में औरंगजेब की कब्र बन गई। वो जीता लौट करके दिल्ली नहीं आ सका। इस प्रकार से छत्रपति शिवाजी के द्वारा तैयार किया गया समाज था। शायद आज के युद्ध में हमारे देश के अंदर ऐसे ही समाज की आवश्यकता है। समाज का एक एक व्यक्ति देश के लिए जीने वाला चाहिए। इसलिए शिवाजी के पश्चात एक और पृष्ठ हमारे दिल्ली के निकट का है। 1649 में बुंदेलखंड में एक चंपत राय के यहाँ बालक का जन्म होता है। चंपत राय का शासन औरंगजेब ने छीन लिया था। वो गुरिल्ला युद्ध से अपने राज्य के लिए संघर्ष कर रहे थे। 5 वर्ष की आयु में अपने मामा जयसिंह के पास युद्ध विद्या सीखने के लिए चंपत राय ने भेज दिया था। जब वो 12 वर्ष के होते हैं, चंपत राय अपने ही लोगों के देशद्रोह के कारण से युद्ध भूमि में बुरी तरह घायल हो जाते हैं। इस स्थिति में वो उनके पत्नी और वो स्वयं उनके देहांत होते ही वो दोनों युद्ध लीला समाप्त कर लेते हैं। दोनों की मृत्यु हो जाती है। उसके पश्चात वो 76 साल वो युद्ध विद्या मामा के यहाँ सीखते हैं और जयसिंह उनको अपने साथ युद्ध में बीजापुर पे ऊपर आक्रमण करने के लिए ले जाते हैं। 76 साल ये बहुत कुशल योद्धा इस नाते विकसित हो रहे थे और उनकी अपेक्षा थी विजयपुर पर उन्होंने रण कौशल का एक अद्भुत वहां अपना प्रदर्शन किया। जयसिंह बहुत प्रसन्न थे। वो किला भी जीत लिए, लेकिन औरंगजेब ने उसका श्रेय 76 साल को नहीं दिया। इससे दुखी होकर के उन्होंने औरंगजेब की यानी जयसिंह की सेना को छोड़ दिया और छत्रपति शिवाजी के पास 76 साल पहुंच गए। शिवाजी ने कहा तुम्हारे वीरता के किस्से मैंने बहुत सुने हैं, लेकिन यह वीरता शत्रु को धरती पर जमाने के लिए, मंदिरों को तोड़वाने के लिए, अपनी संस्कृति को नष्ट करने के लिए वीरता नहीं कहलाती है। 76 साल कहते हैं। तभी तो मैंने जयसिंह का सारा वो नेतृत्व छोड़ दिया है। अब मैं आपके मार्गदर्शन में देश के लिए, मातृभूमि के लिए काम करना चाहता हूँ। छत्रपति शिवाजी का आशीर्वाद मिलता है। वो समर्थ गुरु रामदास से मिलाते, रामदास उनका मार्गदर्शन करते हैं। शिवाजी कहते जाइए अपने बुंदेलखंड के अंदर शासन स्थापित करिए, मैं तुम्हें गाइड करूंगा। जब माता का देहांत हुआ था तो थोड़े जेवर 76 साल के पास थे। उन जेवर के बदले में कुछ पूंजी प्राप्त हुए। 76 साल ने 5 घुड़सवार और 25 पैदल सैनिक तैयार किए और वहां से 76 साल की यात्रा शुरू होती है। एक के बाद एक किले जीतता है, अपनी सेना का विस्तार करता है,
किलों का पुनर्गठन करता है। जब छत्रसाल के पास कुछ नहीं था, उनके सगे भाई, चाचे, ताए, परिवार के लोग, छोटे राजा उनका सहयोग नहीं कर रहे थे। जैसे छत्रसाल की शक्ति बढ़ती है तो सब लोग उसका सहयोग करने लगे। इन्हीं एक ऐसा बादशाह जो बिल्कुल जीरो से हीरो बनता है। अपने जीवन काल में उनकी आयु 82 वर्ष होती है। 52 युद्ध लड़ते हैं छत्रसाल। 52 के 52 युद्धों में वो जीतते हैं। उनके राज्य की सीमा पूर्व में हमीरपुर, जो आज बिलासपुर में प्रांत में है, प्रदेश में है, दक्षिण में मालवा तक, उत्तर में ग्वालियर और पश्चिम में अनवर तक ये बड़ा साम्राज्य छत्रसाल स्थापित करते हैं। उनके राज्य में पड़ोस का कोई भी राजा छत्रसाल पर आक्रमण करने की सोच नहीं सकते था। आगरा से मात्र 150 किलोमीटर दूर हिंदू राज्य स्थापित करना, ये दक्षिण और दिल्ली के बीच में एक बहुत बड़ी बाधा एक छत्रसाल ने खड़ी कर दी थी। ऐसा स्वर्णिम पृष्ठ ये भारत के अंदर ये घटित हो गया। छत्रसाल का जीवन हमारे लिए प्रेरणा देने वाला है। इतना 1666 में गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में होता है। अनंतपुर साहब में उनका लालन पालन होता है। वो युद्ध विद्या में प्रवीण होते हैं। तो गुरु परंपरा का एक बहुत बड़ा स्वर्ण पृष्ठ है। गुरु नानक देव से प्रारंभ होता है भक्ति युग, लेकिन जब गुरु अर्जुन देव को बुरी तरह यातना देकर शाहजहां मृत्यु दंड देता है, उसके पश्चात हर गोविंद कहते हैं ये पंथ हमारा शक्ति का स्रोत है, और वो गुरुद्वारों को किले के शक्ल देते हैं। गुरु तेग बहादुर अपने पंथ को अर्ध सैनिक बल के रूप में खड़ा कर देते हैं, और उनका भी ये औरंगजेब दिल्ली में 3 शिष्य मतीदास, सतीदास, दयाला के बिल्कुल उनकी भी निर्मम हत्या करता है। और 1675 को चांदनी चौक में तेग बहादुर की हत्या कर दी जाती है। ये कहानी लंबी है, क्योंकि कश्मीर के राजा के ऊपर मुगल बहुत अत्याचार कर रहे थे। वहां का समाज धर्म बदल के इस्लाम में बदलता जा रहा था। वहां के पंडित जनेऊ छोड़कर इस्लाम स्वीकार कर रहे थे। पंडित कृपाराम जो एक समय शिक्षक की भूमिका निभा चुके थे तेग बहादुर के यहाँ, वो तेग बहादुर के पास आते हैं, हमारी रक्षा करो। तो उनकी रक्षा के हितार्थ उन्होंने आदेश दिया था, औरंगजेब को बोल दो हमारे गुरु हैं तेग बहादुर, अगर वो धर्म बदल लेते हैं तो हम सब हिंदू इस्लाम में दीक्षित हो जाएंगे। लेकिन वो धर्म नहीं बदलते तो कोई भी धर्म नहीं छोड़ेगा। जब तेग बहादुर का बलिदान हो जाता है तो हिंदू समाज को बहुत ताकत मिलती है। हमारे गुरु धर्म के लिए कुर्बान हो सकते, हम क्यों नहीं हो सकते? इसलिए हिंदुओं ने धर्म बदलना छोड़ दिया। लेकिन 10वें पातशाह 1699 में खालसा सजाते हैं। बैसाखी का दिन अनंतपुर साहब में वो 80,000 की संगत में से हजारों की सेना खड़ी कर देते। वो पूरे खालसा को सशस्त्र एक सेना के रूप में खड़ा कर देते हैं। अपने मंदिरों की, समाज की, धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर देते हैं। अपने बड़े बेटे अजीत सिंह जुझार को वो चमकौर के किले में युद्ध भूमि में शहीद होते स्वयं देखते हैं, और छोटे बालक फतेह सिंह, जोरावर सिंह, माता गुजरी के वो सानिध्य में थे, पकड़ लिए जाते हैं। उनको वहां का शेर खां, वो सरिंद का सूबेदार, उनको जिंदा दीवार में चिन देता है। लेकिन गुरु गोविंद सिंह हौसला नहीं छोड़ते हैं। वो अनेक युद्ध लड़ते हैं, और इतना नहीं है, वो मुक्तसर के अंदर वो त्रावड़ी की एक ढाब है, वहां का भयंकर युद्ध करते हैं। बहुत सारे उनके जो भक्त से गुरु गोविंद सिंह को छोड़ करके चले गए थे, लेकिन परिवारजनों की उलाहना सुन करके वो भी मुक्तसर के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह की सहायता के लिए लौट कर आ गए थे। वहां का जो नेतृत्व देने वाला 40 उन सारे भक्तों का जो नेता था महासिंह, गुरु गोविंद सिंह ने पूछा कोई इच्छा है? तूने कहा जो हमने लिख के दिया था कि हम आपके शिष्य नहीं हैं, ये बेदावा, इसको फाड़ दीजिए, यही मेरी अंतिम इच्छा है। गुरु गोविंद सिंह ने उसको दिखाकर उनके सामने वो फाड़ दिया था। इसलिए आज पंजाब में वो मुक्तसर है। वो तलवंडी साहब में अंत के कुछ समय रहे, वहां विश्राम किया, अपने लेखन का काम पूर्ण किया, और बाबा दीप सिंह को वहां का सारा कारोबार सौंप करके स्वयं
गुरु गोबिंद सिंह दक्षिण की ओर चले गए, क्योंकि उनको इस अभियान को आगे चलाने के लिए माधवदास में एक नया, एक प्रतिभावान वीर योद्धा नजर आ रहा था। माधवदास संत हो गए थे, पुंछ रजौरी के रहने वाले महायोद्धा थे, लेकिन वो सन्यासी बैरागी वृत्ति के थे। वहां जाकर वो माधवदास के अंतर मन को जगाते हैं। आपको लगता है आपकी बकरियां काट करके हमने आपका आश्रम भ्रष्ट कर दिया है, लेकिन इस देश में प्रतिदिन मुगल हजारों हजारों हिंदुओं का, माताओं का शील भंग करके, जीवन तबाह करके इस धरती को मलिन कर रहे हैं। ये तुम्हें दिखाई नहीं देता है? जो माधवदास, जिसका नाम बंदा बहादुर था, वो हाथ जोड़कर गुरु जी के सामने बैठ जाता है, चरण पकड़ता है। गुरु गोबिंद सिंह, मैं आपका बंदा हूं, आप जो बोलेंगे, मुझे आदेश करेंगे, मैं वो करूंगा। तो गुरु गोबिंद सिंह ने उनको तीर दिए, कुछ पैसे दिए और कुछ सैनिक दिए। कहा जाइए पंजाब के अंदर और उन अत्याचारों का मुकाबला करिए। और उन्होंने जब बंदा बोल दिया उन्होंने, तो बंदा सिख बहादुर हो गए। वो लौट करके सीधा सरहिंद आते हैं। नन्हे बालकों को जो सरहिंद की दीवार में चिन्ह दिया था, उनको निकालकर उनका अंतिम संस्कार करते हैं। और इतना नहीं, वो पंजाब में मुगलों की ईंट से ईंट बजा देते हैं। और इतनी 1617 में बंदा सिंह बहादुर वो घर के ही लोगों के कारण पकड़ लिया जाते हैं। मुगल उनकी बहुत दर्दनाक मृत्यु करते हैं, लेकिन बंदा बहादुर उफ नहीं करते हैं। इस प्रकार से एक स्वर्णिम पृष्ठ पंजाब का है। पंजाब की माताओं ने, बच्चों ने, बुजुर्गों ने, नौजवानों ने अरबों के आक्रमणों को झेला है। गुरु परंपरा ये खड़ी ही इसलिए हुई थी कि धर्म संस्कृति की रक्षा की जा सके, समाज की रक्षा की जा सके। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपना सर्वस्व लगा करके पंजाब के और अपने देश की रक्षा की है। उन्होंने पंज प्यारे बना करके समाज को जोड़ने का एक अनोखा एक काम किया है। जाति भेद समाप्त किया है और सारे समाज के ये पंज प्यारे पूरे देश के बना करके ये खालसा पूरे समाज का है। और ये गुरु परंपरा पूरे विश्व के लिए एक ज्ञान का स्रोत है। सारे समाज ने इसको जानना चाहिए। इस प्रकार से अगला कुछ पृष्ठ कह करके मैं अपने विषय को विराम देता हूं। 1760 में हम जानते हैं दिल्ली के ऊपर मुगलों का शासन हो गया था। दक्षिण में मराठा शक्ति का उदय हो रहा था। सदाभाऊ और विश्वासराव के नेतृत्व में मराठों की बहुत बड़ी सेना दिल्ली पर पहुंचती है, आसानी से दिल्ली पर कब्जा कर लेती है। जिस तख्ते तौस पर बैठ करके मुगल हिंदू समाज पर अत्याचार करते थे, उस तख्ते तौस को चूर चूर कर दिया जाता है। तब उत्तर से आने वाला अहमद शाह अब्दाली के साथ पानीपत के मैदान में युद्ध होता है। मराठे जीत रहे थे, लेकिन अचानक विश्वासराव जो नौजवान था, उसकी आंख में तीर लगता है। जीतती सेना परास्त हो जाती है, अब्दाली जीत जाता है। लेकिन ये घटना है 22 नवंबर 1760 को युद्ध शुरू होता है और 14 जनवरी मकर संक्रांति के उस पावन दिन पर मराठे परास्त होते हैं। लेकिन 1771 10 वर्ष के बाद मराठे फिर से बड़ी सेना लेकर के आते हैं, अब्दाली की ईंट से ईंट बजा देते हैं और दिल्ली पर भी उनका कब्जा होता है। दिल्ली का शाह आलम मराठों को अपना सुरक्षा घोषित करता है। 50 वर्ष तक मराठे और मुगल सैनिक शासन के वो सुरक्षक बनकर रहते हैं। ऐसा अद्भुत दृश्य खड़ा होता है। एक पृष्ठ वो 1792 में और नादिर शाह दिल्ली को लूटता हुआ पंजाब की ओर से गुजर रहा था। पंजाब के सिख बंधुओं ने उसके ऊपर धावा बोल दिया और उसकी लूट का सारा माल लूट लिया। उस धन से पंजाब के अंदर 12 जगीरें खड़ी होगी। उसी में से एक नौजवान महाराजा रणजीत सिंह, उन्होंने 12 जगीरों को संगठित करके 1792 में एक शक्तिशाली साम्राज्य की नींव रख दी और राज्य का विस्तार किया, शक्ति का संचय किया। और 1799 में उन्होंने लाहौर को जीत लिया। 1718 में महाराजा रणजीत सिंह ने कश्मीर को जीत लिया और 1819 में मुल्तान को जीत लिया। 1822 में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को जीत लिया। यानी पूरा उत्तरी भारत महाराजा रणजीत सिंह के शासन के नीचे आ गया था।
हरसिंह नलवा रणजीत सिंह के एक महान सेनापति थे, वो वीर योद्धा थे। उनका विजय अभियान मुगलों को पछाड़ता हुआ अफगानिस्तान में स्थित खैबर दर्रे से भी आगे तक पछाड़ खदेड़ कर आ गया। आज भी वहां की महिलाएं बच्चों को चुप कराने के लिए कहती हैं, चुप चुप नलवा आया, नलवा का हवा आज भी अफगानिस्तान में वहां सुना जा सकता है। उन्हीं की सेना के ये जो हरि सिंह नलवा थे, शिमला में वायसराय से भेंट करते हैं और महाराजा रणजीत सिंह से भेंट का और स्थान निश्चित करते हैं। वायसराय स्वयं चल करके रोपड़ में आते हैं और महाराजा रणजीत सिंह से उनकी वार्ता कराते हैं। रणजीत सिंह की सेना में हिमाचल बिलासपुर के क्षेत्र के कोट कल्लूर रियासत के एक नौजवान, जो रणजीत सिंह उनके यानी बहादुरी से उन्होंने बचपन में शेर को फाड़ कर रख दिया था, ऐसे जोरावर सिंह सैनिक के रूप में रणजीत की सेना में भर्ती होते हैं। पश्चात वही जोरावर सिंह जम्मू में राजा गुलाब सिंह की सेना में भर्ती होकर सेनापति बन जाते हैं। जनरल जोरावर सिंह वो तिब्बत तक विजय अभियान चलाते हैं। उन्हीं के कारण से आज लेह और लद्दाख कारगिल का क्षेत्र वो आज भारतवर्ष में है। ऐसे वीर योद्धाओं की गाथाएं किसका माथा ऊंचा नहीं करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से 1849 में अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए महाराजा रणजीत की सेना परास्त हो जाती है। लेकिन जब तक महाराजा रणजीत सिंह वो पंजाब में रहते हैं, अंग्रेज अपना पांव भी पंजाब में गलत दृष्टि से रखने की हिम्मत नहीं कर सके थे। 1762 में हैदर अली, जो एक कर्नाटक के क्षेत्र का एक मुगल बादशाह था, उसने मंगलोर पर आक्रमण कर दिया। हम जानते हैं दक्षिण केरल के अंदर जमोरियन राजा थे। जमोरियनी समुद्र के किनारे के राजाओं का संगठित दल, उनके अंडर उनके नीचे मंगलोर का एक सूबेदार अली शाह वहां पर उसकी व्यवस्था देख रहा था। जब हैदर अली ने मंगलोर पर आक्रमण किया तो हैदर अली ने उसका सहयोग किया और हैदर अली के सहयोग से 1766 में वो हैदर अली कालीकट में आक्रमण किया और जमोरियन राजा हार गए और वो उन्होंने आत्मग्लानि के कारण आत्महत्या कर ली। लेकिन वहां के नायर जो योद्धा थे, सीधा युद्ध घुड़सवारी तो नहीं जानते थे, लेकिन युद्ध कलहरी छुरिका तलवार में वो किसी से कम नहीं थे। उन्होंने हैदर अली के नाक में दम कर दिया। हैदर अली को 1768 में सम्मानजनक संधि करना पड़ी। उसके पश्चात हैदर अली का पुत्र टीपू सुल्तान और 1766 से लेकर और 91 तक 25 वर्ष निरंतर केरल को विजय करने का प्रयत्न करता रहा। कई प्रकार के अत्याचार उन्होंने टीपू सुल्तान ने नायरों के ऊपर किए, लेकिन वहां के जो मंगलौर के युद्ध से और जमोरिन के राजा के उस युद्ध से जो राजा परास्त हो गए थे, त्रावणकोर के राजा ने उनको शरण दी थी, उन सब ने मिलकर के टीपू सुल्तान की भी नाक में दम कर दी। अंत में टीपू सुल्तान ने 1791 के बाद केरल को जीतने का स्वप्न छोड़ दिया। स्वतंत्र भारत में और इस सारे संघर्ष के कालखंड में हम देखते हैं केरल एक ऐसा राज्य है जो ये 1766 से कानून के बीच में इसको भी संघर्ष झेलना पड़ा, अन्यथा सारे इस इतिहास के पृष्ठ में केरल हमेशा स्वतंत्र रहा है। ऐसे ही आसाम मुगलों के अधीन कभी नहीं रहा। मुगलों के बड़े बड़े बादशाहों ने 12 आक्रमण वो आसाम पर किए हैं, लेकिन कभी कब्जा नहीं कर सके। एक तो मैंने कहा था 7 मार्च 1206 में वहां पर बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया था, पृथु ने उनका मुकाबला किया था। लेकिन उसके पश्चात ये मोहम्मद बिन तुगलक 1333 में उसने 1 लाख सेना लेकर के वहां पर आक्रमण किया था। ये असम उन्होंने मेमन सिंह में वहां पर प्रवेश किया, लेकिन उसकी सीमा पर भी ही राजा ये नारायण ने उनका मुकाबला किया और उनकी तुगलक की सेना को बुरी तरह से परास्त करके खदेड़ दिया था। 1670 में एक रुद्र सिंह राजा हुए वहां के ये असम के, उनका सेनापति लाचित बड़फुकन था। मिर्जा राजा जय सिंह का पुत्र राजा राम सिंह 1 लाख सेना लेकर औरंगजेब की वहां पर जाकर के आक्रमण करता है, लेकिन रायघाट में
वो अहोम राजाओं के सहयोग से वो राम सिंह की सेना को बुरी तरह से काटता है। राम सिंह अपनी जान बचाकर लौट करके आता है। 1792 में वहां का अंतिम युद्ध मुगलों का होता है। उस युद्ध में भी वो असम के राजा वो विजयी रहते हैं। अर्थात 12 युद्धों में एक बार भी असम किसी मुगल के अधीन परतंत्र नहीं हुए। लेकिन 1826 में अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से यांडबू एक स्थान है, वहां पर असम के राजाओं के साथ संधि की। इस कारण से असम ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आया, लेकिन असम कभी भी मुगलों का अधीन नहीं रहा। ये सारे इतिहास के अनेकों पृष्ठ मैंने आपके सामने रखे हैं। ये पृष्ठ ऐसे हैं, एक एक पृष्ठ एक एक 2-2 दिन का नहीं है, पूरे लंबे कालखंड का है। हमें बताया जाता है भारत का इतिहास पराजय का है, भारत का इतिहास केवल चाकरी करने का है, भारत का इतिहास बुजदिलों का है, भारत का समाज लड़ना नहीं जानता था। लेकिन आप जरा विचार करिए, अगर 1000 वर्ष मुगलों ने शासन किया है तो एक भी हिंदू बचना नहीं चाहिए था, जो बच्चों को गांव से इकट्ठा करके लाकर सुन्नत कर देते थे, वो माताओं बहनों को इकट्ठा करके फौजियों में बांट देते थे, ऐसे अत्याचार करते थे। आज भी यहाँ जो मुस्लिम समाज है 99.99% हिंदू था। अगर वो थोड़ा सा विचार करें उनकी माताओं के साथ क्या हुआ था, उनके पूर्वजों के साथ, तो शायद इस्लाम से उनको घृणा हो जाएगी। लेकिन आज वो भूल गए हैं उन अपमान को, पृष्ठों को, जो आतताइयों ने हिंदू समाज की उन माताओं के साथ, बच्चों के साथ, समाज पर जो अत्याचार किए थे। ये सब, इन सबको विचार करना चाहिए। लेकिन एक दूसरा पृष्ठ थोड़ा सा, इस देश का नाम केवल शासकीय और वीर योद्धाओं ने ये सारा इस देश के अंदर संघर्ष किया स्वाधीनता के लिए, स्वाभिमान के लिए। एक सांस्कृतिक भी प्रतिकारक हुआ है। जहां जहां शासकीय सत्ता प्राप्त होती थी, आध्यात्मिक गुरुओं ने, प्राणनाथ ने बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल का मार्गदर्शन किया था, पुष्यमित्र का पतंजलि ऋषि ने मार्गदर्शन किया, समर्थ गुरु रामदास ने छत्रपति शिवाजी का मार्गदर्शन किया। पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह के पीछे गुरुओं की श्रेष्ठ परंपरा खड़ी है। ऐसे एक 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 स्वर्ण पृष्ठ के पीछे आध्यात्मिक शक्ति के रूप में संत ऋषि मार्गदर्शन देने वाले लोग खड़े हैं। इतना नहीं, इस संस्कृति को बनाए रखने के लिए जब मुगल मंदिर तोड़ रहे थे, ग्रंथ जला रहे थे, पुस्तकालयों को, विश्वविद्यालयों को आग लगा रहे थे, तो इस देश के विद्वान लोगों ने वेदों को कंठस्थ कर लिया। जो 4 वेद कंठस्थ करता, चतुर्वेदी, 3 तो त्रिवेदी, द्विवेदी, वेदी, एक एक करके कंठस्थ करके भी इस ज्ञान की धरोहर को बचाकर रखने में उन्होंने अतुलनीय योगदान दिया है। यहाँ पर संतों ने देवल स्मृति बनाई। जब धर्मांतरण की एक आंधी आ गई, बच्चों को, माताओं को जबरदस्त ये मुसलमान इस्लाम बना लिया जाता था, तो माउंट आबू पर्वत पर लाखों लाखों की संख्या में समाज को घर वापस लाने का काम हिंदू राजाओं ने किया और देवल स्मृति में नए विधान बने घर वापसी के। तब जाकर ये समाज, आज हिंदू समाज इस नाते देश में खड़ा है। माताओं ने जौहर किए हैं। हकीकत राय जैसे छोटे छोटे बालकों ने प्रेरणा दी है, धर्म नहीं छोड़ा, शीश कटा दिया। गुरु सिंह के नन्हे नेंदो बाल को जिंदे थे बार में चिन गए, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। ऐसे पूरे देश की गाथाएं, गांव गांव की गाथाएं ये समाज को प्रेरणा देती रही है। संत महात्मा समाज के इस हिंदुत्व का जागरण करते रहे हैं। हमारा देश संस्कृति पर चलता था। इस सांस्कृतिक जीवन मूल्यों, शिक्षा को यहाँ के श्रेष्ठ विद्वत जनों ने, संतों ने, ऋषियों ने, माताओं ने इस संस्कृति को बनाकर रखा, शिक्षा का क्रम बना करके रखा। इस देश को पराभूत इसलिए नहीं सब कर सके मुगल, क्योंकि संस्कृति को का प्राण वो समाज की सांस्कृतिक धारा में था। सत्ताएं आई गई, ये धारा बनी रही। समाज ने अत्याचार सहन किए, संस्कृति को मिटने नहीं दिया। ये भी इस देश की बहुत बड़ी शक्ति थी, जिसके कारण से भारत आज भारत है। लेकिन जो अखंड भारत था वो हमारे पास नहीं है। लाहौर, लवकुश, ईरान, अफगानिस्तान, इतना नहीं, बांग्लादेश, ढाका, ये सारे क्षेत्र के अंदर अपने समाज ने अखंड भारत के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए बलिदान दिए हैं। चक्रवर्ती सम्राट समाज में हुए हैं। दुनिया के अंदर संदेश दिया है,
कि भारत ज्ञान विज्ञान सभ्यता नहीं, शक्ति में भी क्षात्र तेज में शक्तिशाली देश था। ये वीर भोग्या वसुंधरा थी। लेकिन दुर्भाग्य है, ये जो मैंने पृष्ठ आपके सामने रखे हैं, अगर इस समाज को पता चल जाए, उसकी रगों में वीरता का रस संचार करने लगेगा, उसके अंदर भी कुछ करने की तमन्ना जगेगी। उनके पूर्वजों ने इतना श्रेष्ठ काम किया है, ये समाज भी कर सकता है। लेकिन आजादी के पश्चात आप सबको यह दुख होगा कि देश के जो प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद बनाए गए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, तो उनको दिशा मिली कि इस देश के अंदर ऐसा इतिहास लिखा जाए, ऐसा साहित्य बच्चों को पढ़ाया जाए, पहली कक्षा से लेकर विश्वविद्यालयों तक, जिसमें किसी भी मुगल आक्रमण की कोई तौहीन नहीं होनी चाहिए, उनकी आलोचना नहीं होनी चाहिए, उनके अत्याचारों का कहीं बखान नहीं होना चाहिए। और हिंदुओं ने कोई अच्छा काम किया है, कोई वीरता दिखाई है, उनको वीरता का कोई पृष्ठ सामने नहीं आना चाहिए। इसलिए आज जो तथाकथित बुद्धिजीवी लेखक भारत के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं, ये शत्रुओं के उस हथकंडे का ही शिकार बने हैं। अब वो बाहर नहीं थे, इसी देश के मुगल कालखंड में तो उन्होंने सत्यानाश किया ही था। अंग्रेज भी इस इतिहास को तोड़ मरोड़ रहे थे। आवश्यकता थी 1947 के पश्चात भारत का वास्तविक स्वरूप समाज के सामने आता, ताकि समाज अपनी शक्ति को पहचानता और इतिहास से प्रेरणा लेकर उज्जवल भविष्य के लिए वर्तमान को एक बहुत अच्छे तरीके से इस देश को खड़ा करता। लेकिन हमें कहा गया, इंडिया इज नोन फॉर नथिंग, एवरीथिंग इज गिवन बाय ब्रिटिशर्स। मुगलों ने इस देश को बनाया है, उन्होंने यहां किया है। अगर मुगलों ने बनाया है तो नालंदा तक्षशिला देखिए, वो मंदिर किसने तोड़े हैं। दक्षिण में देखिए, मूर्तियां किसने तोड़ी हैं। उत्तर भारत में देखिए, जगह जगह उनके अत्याचारों के मुंह बोलते प्रमाण ये कैसे खड़े हो गए हैं। इसलिए ये सारे पृष्ठ इतिहास ये कहता है, जो सत्य है वो सामने आना चाहिए। ठीक है, नए भारत के लिए सभी ने मिलकर प्रयत्न करना चाहिए, लेकिन सच्चाई को कब तक छुपा कर रखेंगे? क्या सूर्य को, चंद्रमा को बादल छुपा कर रख सकते हैं? कितनी देर तक छुपा कर रखेंगे? कभी तो सत्य आएगा। क्या दाई से कभी पेट छुप सकता है? पेट के अंदर क्या है? इसलिए आज समय की आवश्यकता है। भारत का ये सारा इतिहास भारत की इस वीर संतान के सामने आना चाहिए, ताकि उनका सीना गौरव से फूल सके, उनका माथा एक सम्मान के साथ ऊंचा उठ सके। अंत में छोटी सी बात, दो नौजवान सामने आते हैं। एक बालक से पूछते हैं, बेटा तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? हमारे पिता चक्रवर्ती सम्राट थे, उन्होंने देश की सीमाएं ऐसी ऐसी वहां ले गए थे, उन्होंने युद्धों में ये कृष्ण दिखाए थे। वो अपने पूर्वजों का बखान करते ही रुकता नहीं है, वो बहुत प्रसन्न होकर के गर्व से छाती चौड़ी करता है। दूसरे पूछते, बेटा तेरे क्या थे पूर्वज? उनका हमारे पूर्वज कुछ नहीं थे, उन्होंने ऐसा किया था, देवर नोन फॉर नथिंग, उन्होंने अत्याचार किए थे, ऐसा था। उसका मनोबल गिर जाएगा। आज ये हिंदू समाज कभी शेर जैसा था, लेकिन उसको कहा गया, तुम तो अत्याचारी हो, तुम तो चाटुकारी हो, तुम तो कहीं नहीं, तुम तो यहाँ के रहने वाले ही नहीं हो, तुमने समाज पर ऐसा किया था, वैसा किया था, तुम तो जातियों को मानते हो, तुम तो छुआछूत मानते हो, तुम ऐसा ऐसा है, वैसा है। इस सारे इतिहास का वास्तविक स्वरूप मेरा इस देश के लेखकों से, कवियों से, साहित्यकारों से, पत्रकार बंधुओं से और यहाँ के कुशल शासकों से निवेदन है, समाज के सामने आना चाहिए, ताकि पूर्वजों की उस जीवन से, इतिहास से प्रेरणा लेकर यह समाज शक्ति के साथ अपने आप को खड़ा कर सके और नई प्रेरणा से, उत्साह के साथ देश के निर्माण में लग सके। और जो ये कहते हैं हमने तो हिंदुस्तान पर शासन किया है, ये तो केवल गए गुजरे कुचले हैं, उनको भी मालूम हो जाए कि हिंदुस्तान है, ये वीरों की धरती है, ये वीरों भोग्या वसुंधरा है। इसमें आतताइयों के लिए कोई स्थान नहीं, देशद्रोहियों के लिए कोई स्थान नहीं है। उनको इस देश में रहना है तो देश का हो करके रहना है। ये भाव तभी आएगा जब यहाँ का समाज इस देश का असलियत को जान सकेगा। ऐसा एक कम समय में देश के एक इतिहास का ट्रेलर के रूप में छोटा सा स्वरूप आपके सामने रखा है। दूसरा पृष्ठ अंग्रेजों के आने से लेकर भारत विभाजन तक का दुखद, कभी मौका लगे आपके सामने फिर रखेंगे।
वो भी एक बहुत विचारणीय पृष्ठ है। इतिहास के इस पृष्ठ को आपके सामने रखा है। आयोजकों ने इस इतिहास का ये सारा प्रसंग विषय चुनने के पीछे शायद यही आशय था कि भारत के इतिहास को नई पीढ़ी वो जान सके, समझ सके, प्रेरणा लेकर आगे बढ़ सके। मैंने कोशिश की है। भगवान ऐसी शक्ति हम सबको दे, सब शासकों को ऐसी शक्ति दे कि सही इतिहास को समाज के सामने एक बार रख दे। समाज अपना काम स्वयं कर लेगा। भारत माता की जय। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्, महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते, पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते, प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता, प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता, इमे सादरं त्वां नमामो वयम्, इमे सादरं त्वां नमामो वयम्, त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम्, त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम्, शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये, शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये, अजय्याञ्च विश्वस्य देहीश शक्तिम्, अजय्याञ्च विश्वस्य देहीश शक्तिम्, सुशीलं जगद्येन नम्रं भवेत्, सुशीलं जगद्येन नम्रं भवेत्, श्रुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम्, श्रुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम्, स्वयं स्वीकृतं नः सुगङ्कारयेत्, स्वयं स्वीकृतं नः सुगङ्कारयेत्, समुत्कर्षनिःश्रेयसस्यैकमुग्रम्, समुत्कर्षनिःश्रेयसस्यैकमुग्रम्, परं साधनं नाम वीरव्रतम्, परं साधनं नाम वीरव्रतम्, तदन्तस्फुरत्वक्षयाध्येयनिष्ठा, तदन्तस्फुरत्वक्षया ध्येयनिष्ठा, हृदन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशम्, हृदन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशम्, विजेत्री च नः संहता कार्यशक्तिर्, विजेत्री च नः संहता कार्यशक्तिर्, विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम्, विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम्, परो वैभवन्नेतुमे तत्स्वराष्ट्रम्, परं वैभवन्नेतुमे तत्स्वराष्ट्रम्, समर्था भवत्वाशिषा ते भृशम्, समर्था भवत्वाशिषा ते भृशम्। भारत माता की जय। भारत माता की जय।